नमस्कार, आपका स्वागत है माई विश हॉलीडेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं दुबई के वीज़ा के बारे में बात करने वाला हूँ। दुबई के वीज़ा कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस आपको वीज़ा के लिए चाहिए। दुबई वीज़ा बहुत ही आसान वीज़ा है, सबसे आसान वीज़ा दुबई का ही होता है, ठीक है। और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही नॉर्मल है, आपने सिर्फ स्कैन डॉक्यूमेंट ही हमें भेजने हैं। और आज मैं बात करूँगा कि दुबई के 3 तरह के वीज़ा। सबसे पहले दुबई का टूरिस्ट वीज़ा जो 30 डेज का होता है, सिंगल एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास है दुबई का विजिट वीज़ा जो 90 डेज का होता है, सिंगल एंट्री। थर्ड मैं बात करूंगा दुबई का ट्रांजिट वीज़ा जो 96 आवर्स के लिए होता है, वैलिड होता है। अब मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में डिटेल में कि ये सब वीज़ा आपके लिए क्यों चाहिए, 90 डेज का वीज़ा क्यों चाहिए, 30 डेज का वीज़ा क्यों चाहिए और 96 आवर्स का वीज़ा क्यों चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुबई का सिंगल एंट्री वीज़ा जो 30 डेज का होता है, ठीक है। अब 30 डेज के वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीज़ा की वैलिडिटी। वीज़ा ये आपका 30 डेज का होता है। 30 डेज वहाँ पे पीरियड ऑफ स्टे होता है आपका, वहाँ पे 30 डेज के लिए आप स्टे कर सकते हो। और वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो 2 मंथ्स की होती है। मीन्स कि अगर आप विद इन द वैलिडिटी ऑफ आप 30 डेज वहाँ पे स्टे कर सकते हो। बट बेसिकली जो टूरिज्म के लिए जाते हैं वो तो 5 डेज का या फिक्स डेज का 5 नाइट्स का या पैकेज लेके जाते हैं, तो उनको वो इन बिट में आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो आई थिंक ये 30 डेज का वीज़ा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एनीवे, वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए क्या क्या चाहिए। वीज़ा के लिए आपको एक तो वैलिड पासपोर्ट चाहिए। वैलिड पासपोर्ट में आपका फ्रंट पेज और लास्ट पेज आपका स्कैन चाहिए और 6 मंथ की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की डेट ऑफ ट्रैवल से। और सेकंड, आपको एक फ्रेश स्कैन करके हमें एक फ़ोटो भेजनी है 35x45 mm की। और ये आपने मुझे स्टूडियो से डायरेक्टली भेज देनी है, डबल फोटो नहीं करवानी है, मुझे डिजिटल ही चाहिए ताकि मैं अपलोड कर सकूं ऑनलाइन, ठीक है। थर्ड, मुझे आप पैन कार्ड भेज दीजिएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट मैंडेटरी, बट हमें कई रीजंस के लिए बिलिंग करनी होती है तो हमें पैन कार्ड ज़रूरत है। तो ये है दुबई का 30 डेज का वीज़ा सिंगल एंट्री। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दुबई के विजिट वीज़ा 90 डेज जो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, ठीक है। अगर आपका प्लान है दुबई में मोर देन 30 डेज के ऊपर स्टे करने का, या वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव रहता है वहाँ उसके पास जाना चाहते हो, तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत बढ़िया। ये एक सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, राइट। और इसका वहाँ पे जो वैलिडिटी होती है 90 डेज की होती है और जो पीरियड ऑफ स्टे है वो भी इसका 90 डेज होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन जो इसमें है सेम मुझे चाहिए। वैलिड पासपोर्ट चाहिए 6 मंथ का, फर्स्ट एंड लास्ट पे चाहिए स्कैन कॉपी, आपने मुझे ईमेल कर देना है। और एक मुझे स्कैन फोटोग्राफ चाहिए जो कि लेटेस्ट होने चाहिए विद इन 3 मंथ्स के, ठीक है। और एक आपका पैन कार्ड भी मुझे चाहिए। तो ये है हमारा दुबई का 90 डेज का वीज़ा, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। ये सिंगल एंट्री वीज़ा है दोस्तों, मल्टीपल में वीज़ा नहीं है। अगर आपका प्लान है कि आपने दुबई में रहकर या किसी और कंट्री विजिट करना है, नियर बाई जो डेस्टिनेशन होते हैं, और रिटर्न आपने दुबई आना है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्या होता है कि अगर आपका प्लान है 2 कंट्री में विजिट करने का, सपोज अगर आपने 2 महीने 2 मंथ्स के लिए आपने दुबई में स्टे कर लिया और उसके बाद आप साथ में कोई कंट्री जैसे कि आप टर्की चले गए, टर्की के बाद सीधा आप दुबई वापस नहीं आ सकते, आपको सीधा इंडिया की फ्लाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, ठीक है। मल्टीपल के लिए आप अगेन आप दुबई ट्रैवल कर सकते हो उसी वीज़ा के ऊपर, ठीक है। बट सिंगल एंट्री वीज़ा के ऊपर आप एक बार ट्रैवल कर लिया और उसके बाद आपका वीज़ा जो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो ये है दुबई का विजिट वीज़ा 90 डेज का। दोस्तों, अब बात करते हैं दुबई के ट्रांजिट वीज़ा जो सिर्फ 96 आवर्स के लिए वैलिड होता है, राइट। 96 आवर्स के लिए वैलिड होता है। बहुत ही एक शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है, ओनली फॉर 4 डेज का वीज़ा होता है ये, ठीक है।
अगर जैसे कि ये वीज़ा तब काम आता है जैसे कि अगर आपने की फ्लाइट सर्च करी, सपोज अगर आपने यहाँ से दिल्ली से ऑकलैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए फ्लाइट सर्च करी, किसी और डेस्टिनेशन के लिए आप फ्लाई करना चाहते हो एमिरेट्स पे या फ्लाई दुबई पे, आप वाया दुबई टच करते हो और आपकी फ्लाइट में लॉन्ग हॉल्ट आ जाता है 2 दिन का, तो आपको कई बार ऑफर सस्ता मिल जाता है फ्लाइट का कि लॉन्ग हॉल्ट होगा तो 2 दिन का स्टे होगा, उसके बाद फ्लाइट वहां से डिपार्चर करेगी नेक्स्ट स्टेशन के लिए। तो जो हॉल्ट है उन बिटवीन आप वहां पे दुबई में स्टे कर सकते हो, कोई अपना फ्लैट लेकर, या यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे भी काफ़ी अच्छे जो रीजनेबल रेट पे आपको होटल्स मिल जाएंगे, राइट। तो अगर आपको लगता है कि 2 नाइट्स के लिए आपने दुबई स्टे करना है विद इन द पीरियड ऑफ योर लॉन्ग हॉल्ट फ्लाइट, तो ये एक अच्छा वीज़ा है 96 आवर्स का वीज़ा। इसका प्राइस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो जितने भी वीज़ास के मैंने आपके भी बताए हैं उनके जो प्राइजेस है आप हमें कॉल कर सकते हो, या मैंने एक लिंक दे दिया है मेरी कम्युनिटी ब्लॉग का, वहाँ यहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हो। मेरे जो नंबर है वन टीवी स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप हमें जब मर्जी कॉल कर सकते हो और आपके वीज़ा हम यहाँ पे बैठे अप्लाई कर देंगे। क्योंकि आप इंडिया में कहीं भी आप स्टे करते हो, आपने सिर्फ हमें डॉक्यूमेंटेशन स्कैन भेजने हैं और आपका वीज़ा हम आपको बाय ईमेल ही या व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है मैंने आपको बता दिया, और इसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन हमें सेम चाहिए। आपका फ्रेश पासपोर्ट, फर्स्ट और लास्ट पेज हमें स्कैन चाहिए, 1 आपको फोटोग्राफ चाहिए और वो भी विद इन 3 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट होनी चाहिए, और एक आपका पैन कार्ड चाहिए हमें, ठीक है। तो ये है हमारा दुबई का 96 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा, ठीक है। और ये भी सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, इसके लिए डबल एंट्री वीज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा में आपको अलग डेस्टिनेशन में जाना है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन फ्लाई करना है, तो आपको आई थिंक सिंगल एंट्री ही वीज़ा ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये थे हमारे दुबई के 30 डेज का टूरिस्ट वीज़ा, दुबई विजिट वीज़ा 90 डेज का, और दुबई ट्रांजिट वीज़ा 96 आवर्स का, ठीक है। और इसके अलावा और भी अगर कंट्री के वीज़ास आपको रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन आप जाना चाहते हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे कम्युनिटी ब्लॉग में जाके आप वीज़ास की डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे चेक कर सकते हो, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं हर वीक में कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। क्योंकि इन फ्यूचर्स में ट्रैवल अभी बूम पे जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल होगी, और आप हमें जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपका जब लाइक अब हर रिप्लाई दे दूंगा, आपका हर कॉल का आपका रिप्लाई आंसर देने की कोशिश करूंगा, या आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो दोस्तों, राइट। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों ये जो आप लिंक देख रहे हो, ये आपने मेरे एक वेबसाइट का लिंक है, ये www.mywishholidays.com, उसके बाद /blog यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको हमारी कम्युनिटी ब्लॉग का सेक्शन मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप हर ब्लॉग चेक कर सकते हो। हमारे अलग अलग टाइप्स के आपको ट्रैवल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे कॉल करके कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो तो मेरे नंबर्स मैंने आपको टीवी स्क्रीन पे दे दिए हैं, आप हमें कॉल कीजिएगा और मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दूंगा। अगर मैं आंसर नहीं दे पाया तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।